फ्रेंड्स, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसको मैं तुरंत से तुरंत प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके बीएड का जो एंट्रेंस है, ठीक है, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपके 9 अगस्त को डिसाइड किया गया है। अब देखो, आपका एग्जाम क्यों अगस्त में मैंने लिखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उसका रीजन है 9 अगस्त को अगर ये बीएड का एग्जाम करवा सकते हैं और उसमें 4 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस एग्जाम में, तो आप सोच सकते हो। और चूंकि 9 अगस्त को संडे है, ये भी याद रखो, तो संडे के दिन यहाँ पे यूपी में लॉकडाउन का प्रोसेस चल रही है, फिर भी ये 9 अगस्त को एग्जाम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इनको कोविड-19 का कोई डर नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी सारी चीज़ों की वजह से ये आपके डीएलएड का भी एग्जाम्स हेल्ड करवा सकते हैं, मतलब इस डीएलएड के एग्जाम्स को करवा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, और उसका रीजन क्या है कि आपके डीएलएड की क्लासेस जो है ना वो एफबी पे सेमेस्टर वाइज कराई जा रही हैं। अगर आप माइंड किए होगे तो फेसबुक पे एससीईआरटी यूपी पेज पे, एससीईआरटी यूपी पेज पे आप सब लोग क्लासेस अटेंड करे होंगे। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपसे सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप पढ़ाई को छोड़ दोगे ना तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी, और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम अगस्त में पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी इस बेस पे बन रही है कि अगर ये अगस्त में बीएड के एंट्रेंस का एग्जाम करवा सकते हैं, सोच के देखो 4 लाख बच्चे, इतने तो आपके डीएलएड में नहीं होंगे, इसके आधे ही होंगे। तो इतने बच्चों का एग्जाम अगर वो हेल्ड करवा सकते हैं तो आपका भी एग्जाम करवा सकते हैं। और याद रखना, चाहे अगस्त में कराएं चाहे सितंबर में कराएं, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज, अभी तक टिल द डेथ आपको कोई भी न्यूज ऐसी नहीं है जहां पे आपको बताया जाए कि आप प्रमोट हो रहे हो। सो इस चीज को भी याद रखिएगा कि आपके प्रमोशन की कोई न्यूज नहीं है, जब तक आ नहीं जाती तब तक कोई चांस नहीं है। इसीलिए पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस स्टडी पे होना चाहिए। एंड मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मैं अब स्टडी के साथ साथ, यानी कि आपके चैनल पे चीज़ों को पढ़ाने के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी पर्टिकुलर टॉपिक का, जिस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा उसी पर्टिकुलर टॉपिक का स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाएगी, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो उस स्टडी मटेरियल को, जहां से विद गारंटी आपको दिया जाएगा कि आपके एग्जाम में पूरी की पूरी चांसेस रहेंगे वहां से आने के लिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो आपको ज़्यादा चीज़ें मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ, जैसे किसी की परिभाषा हुई, किसी की विशेषताएँ हुई, मैं बता तो सकता हूँ लेकिन मैं तुरंत वो लिख नहीं सकता। सो उन सब सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आप अपनी स्टडी को, यानी पढ़ाई को अपनी जारी रखिए, क्योंकि जरूरी नहीं, अभी तक तो कोई न्यूज आई नहीं है प्रमोशन की। सो हमें तैयार रहना है कि एग्जाम के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, एससीईआरटी यूपी, यानी सरकार ने तो सरकार आपसे, पीएनपी तो खुद सरकार से कह देगी कि ये जो एससीईआरटी है इस पे हमने क्लासेस चलवाया था, सो इसके बेस पे हम एग्जाम्स को ले सकते हैं, यानी एग्जाम करवा सकते हैं। और जहां तक चांस है 15 अगस्त के बाद आपके एग्जाम्स की डेट्स हो सकता है अनाउंस कर दी जाए फिर से, और आपको एग्जाम के लिए तैयार होना पड़ जाएगा। सो इसलिए मैंने बोला कि सितंबर या अगस्त में आपके एग्जाम्स पूरी प्रोबेबिलिटी है होने के लिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम्स करवा सकते हैं, उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं। और जो लोग कहते हैं कि कोविड की वजह से हमारा एग्जाम्स नहीं होगा, तो ऐसी कोई चांस नहीं है कोविड की वजह से, क्योंकि ये एग्जाम देखो कोविड में ही हेल्ड हो रहा है। तो दोस्तों आप प्रिपेयर रहिए, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। तब तक ले थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।